अच्छा जी, सेम हमारा जो ट्रेडिशनल पुराना तरीकेकार होता था, हम उससे इस मैट्रिक्स का क्वेश्चन 4 सेम पिछले उसमें रिकॉर्डिंग में हमने उसे स्टैंडर्ड मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए इनवर्स निकालने का तरीकेकार इस्तेमाल किए। यहाँ हम इसी को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा तरीकेकार होता था, लेट से क्वेश्चन 4 जो है ये ए है मैट्रिक्स, हम इसका ए इनवर्स फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड दैट इज -2 3 -6 -8। और तरकीब क्या है, लीडिंग डायगोनल की प्रोडक्ट -2 मल्टीप्लाइड बाय -8, नेगेटिव साइन फॉर्मूला का, 3 मल्टीप्लाइड बाय -6। So we obtained 16, positive 16, and this minus changes this into positive 6 3 the, 18। और ये हमारा 34 बन गया हमारा डिटर्मिनेंट, विच इज नॉट जीरो। तो अगर नॉट जीरो हो तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। उस मैट्रिक्स में जो हमने पहले सवाल किया उसमें एक शर्त है, अगर आपकी लास्ट रो 0 0 0 आ जाती है तो वो मैट्रिक्स आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, उस लेक्चर की इसमें हमने ऐड कर दी है। ठीक हो गया, आप कमेंट्स में उसके लिख दीजिएगा ये वाली बात जो मैंने कही है। अगर एक पूरी एंट्री जीरो है तो उस मैट्रिक्स को आप कहेंगे इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। यहां जैसे अगर आपका डिटर्मिनेंट जीरो आता तो आप कहते कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स नॉट पॉसिबल। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की आपको तरकीब याद है कि हमारा वो एक टोटका सा होता था, इन दोनों की प्लेसेस स्वैप करते थे, -8 इधर गया, -2 इधर गया, इनके साइन +3 था, -3 हो गया, -6 था, +6 हो गया, और हम कहते थे ये निकल आया। अब इसको हमने ए इनवर्स के लिए इस वाले मैट्रिक्स को 34 से डिवाइड किया, तो हमारे पास -8/34, -3/34, 6/34 और -2/34, ये हमारा इनवर्स इसका सिंपली इस तरीके से ऑब्टेन हो सका। अगर हम अपना पुराना आंसर देखें तो इट वाज -8/34 और -3/34, बोथ सेम। और 6/34 को सिंप्लीफाई कर लिया था हमने 2 से, तो ये बनेगा 3/17 और ये -1/17, 3/17 और -1/17 नजर आ रहा है मुझे। तो इसका मतलब पिछले का आंसर भी हमें यहाँ से वेरीफाई हो गया।